हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे पता है आप सब अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि नया हफ्ता शुरू होते ही बिटकॉइन वही नीचे जाना शुरू हो गया और ऑल्ट कॉइन्स उसके पीछे हो गए। लेकिन पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से बिटकॉइन लगातार नीचे जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ गिरते दिख रहे हैं। और किस लेवल तक बिटकॉइन गिर सकता है और क्या यहाँ पे $62,000 पे भी सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज भी मेरे पास में एक चार्ट है और अगर उस चार्ट की माने तो यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। लेकिन बुरे हालात के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर यहाँ पे नहीं टिकता है तो क्या बुरा हो सकता है और किस लेवल तक बिटकॉइन आ सकता है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और साथ के साथ में यहाँ पे इथेरियम की बात करेंगे क्योंकि ETF आने वाले हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है ETF आने के बाद $2400 तक जो है इथेरियम का प्राइस आ सकता है। उस बारे में समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे हिसाब से कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इथेरियम की, उसको भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और साथ में हम 5-7 कॉइन भी लेंगे जो लगातार आप हमसे पूछते हो और यहाँ पर हम उसके अंदर क्या देखते हैं। बिटकॉइन अगर यहाँ पे नहीं टिकता है, नीचे जाता है या यहाँ पर भी होता है तो वो किस लेवल तक आ सकते हैं और कहाँ पे हम नई एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर हैं, टिके हुए हैं। और हम यहाँ से जब तक हम एक बड़ा बुल रन नहीं देख लेते जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, देखो घबराने से कुछ नहीं होता। ये सिचुएशन पहली बार नहीं है और पिछले 2.5-3 साल के अंदर आप कितनी बार देख चुके हो। आपने FTX देख लिया, लूना देख लिया, बड़े बड़े क्रैश देख लिए। तो ये छुटपुट क्रैश से डरना नहीं है, इन चीज़ों को समझना है। और ये जो ऑल्ट कॉइन्स जो इस टाइम पे इतने बुरे हालात के अंदर दिख रहे हैं, 5-10-20% की अगर और गुंजाइश हो गिरने की तो माइंड मेकअप करके चलिएगा। लेकिन 6 महीने से 1 साल अगर आपने दे दिया तो यही कॉइन आपको सबसे प्यारे, वो कहते हैं ना, मेरे अनमोल रतन देखने को लगेंगे। लेकिन वही बात है, यहाँ सब्र टेस्ट हो रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये बिटकॉइन गिर क्यों रहा है उसको समझिए। यहाँ पर पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं निकल के आई जिसकी वजह से हम मार्केट को यहाँ क्रैश होते देखें। लेकिन एक चीज़ बड़ी जो है इंटरेस्टिंग हो रही है, ब्लैक रॉक यहाँ पे जो ETF है वो सेल नहीं कर रहा है, वो तो बाइंग कर रहा है या देख रहा है वेट एंड वॉच सिचुएशन के अंदर। लेकिन फिडेलिटी लगातार 1000 से ऊपर बिटकॉइन पिछले हफ्ते भर से बेच रहा है। और अगर हम देखते हैं इनफ्लो नेगेटिव के अंदर है ओवरऑल बिटकॉइन ETF का। और यहाँ पे लगातार हमें 1000 बिटकॉइन से ऊपर सेलिंग, 2000 बिटकॉइन से ऊपर की सेलिंग देखने को मिल रही है। और इसी की जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मार्केट पे बन रहा है। पहले ग्रे स्केल होता था लेकिन फिडेलिटी के यहाँ से भी लगातार इतने बड़े अमाउंट के अंदर विड्रॉल होना, सेल होना, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट पे प्रेशर इस टाइम पे बना रहा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जब भी कुछ खरीदते हैं और उसके बाद हम मार्केट के अंदर पैनिक देखते हैं, ये कहने को तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आज देखें उस बंदे के पास में आज भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है क्योंकि उसकी एवरेज 30-32-35 हज़ार डॉलर से ऊपर नहीं होगी। लेकिन एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई है, माइक्रो स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में $6 बिलियन की किसी ने बैट लगाई हुई है शॉर्ट की, मतलब उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं टेंशन देता है कि शायद इसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट तो नहीं हो रही है कि आप प्रेशर तो नहीं बन रहा है। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं USA के इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, बहाने हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर कट देखोगे तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिले। और सिर्फ अगर हम इथेर या बिटकॉइन के ETF को हटा दें। लेकिन जिस हिसाब से वर्कआउट चल रहा है इथेरियम के ETF को लेके, कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन ETF से निकाल के इन्होंने यहाँ पे जो पैसा कमाया है यहाँ से विड्रॉ करके अब इथेरियम के ETF के अंदर बाइंग के लिए डिप में देख रहे हैं, तैयारी करते आपको देखने को मिल रही है। ये ओवरऑल चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन दिख रही है, ऐसी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी टेंशन हो जाए या यहाँ से मार्केट एक बड़ा क्रैश ले ले, वो हमें यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन ये जो स्लोली नीचे नीचे जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रेशर इंटेंशनली बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के लिए आज मेरे पास एक चार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट। अगर इस चार्ट को देखते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके अंदर पैटर्न देखते हैं तो एक सबसे पहला पॉइंट होता है अप ट्रेंड। मार्केट नीचे से
ऊपर जाती है, फिर थोड़ी करेक्शन लेती है और फिर असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर उसका प्राइस फंसता है। दूसरा होता है उस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो भी प्राइस होता है उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन जोन, यानी कि यहाँ पे लगातार बाइंग होती रहती है, यह माल बटोरा जाता है। और जो इस ट्रायंगल का जो नीचे वाली लाइन होती है उसको कहते हैं राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, यानी कि वहाँ सपोर्ट मिलती है और फिर जो फ्लैट लाइन होती है ऊपर वाली वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है, जो कि इस टाइम पे $72,000-73,000 हमारे लिए पिछले 2-3 महीने से कर रहा है और उसको पार करता है $72,000 को, तो समझिएगा असली खेल तब शुरू होगा, या आप कह लीजिए ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन के अंदर जाएगा। चार्ट समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। अब इसको चार्ट के हमारे बिटकॉइन के चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया $50,000 के ऊपर गया, अब ट्रेंड हमने देखा, फिर ये $73,000 तक गया, फिर इसी ट्रायंगल के अंदर ये फंसता दिख रहा है, कंसोलिडेशन हमें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन है इसकी, वो इसके लिए सपोर्ट मिल रही है और इस टाइम पे वो सपोर्ट $62,000 पे आती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $72,000 अगला इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आप ओवरऑल कह लीजिए कहीं ना कहीं हम इस पैटर्न को अभी फ़िलहाल वॉच कर रहे हैं। अगर यहाँ मिलती है और $500,000 ऊपर नीचे आके फिर इसी जोन के अंदर डे कैंडल के अंदर आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं, यानी कि ये चार्ट सही से काम कर रहा है। तो एक यहाँ पर फ़िलहाल ये जो है इसकी सपोर्ट निकलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन किया, उसके नीचे आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में टेक्निकली प्रेशर है। और यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं न्यूट्रल से फियर के अंदर जाने लगा है। अगर RSI की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईज आउट हो रही है। तो ये सारे सिग्नल इस टाइम पे वही हो रहे हैं कि लोग या तो डरे हुए हैं या यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार मार्केट और क्रैश ना कर जाए। और जब ऐसा होता है तो आपको पता ही है खेल करने वाले उसका उल्टा करते हैं जो मार्केट के अंदर लोग सोच रहे होते हैं। तो फिलहाल इस चीज़ पे, इस लेवल पे हमने जो है ध्यान रखना है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर निकल के आता है एक बड़ा जोन, जो कि हम लगातार, और उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट आती है और 200 डे मूविंग एवरेज अभी तक अगर पीछे की हिस्ट्री में देखते हैं तो उसके नीचे जाके यहाँ पर इसने जो है ब्रेकडाउन नहीं किया है बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर, जब ये अप ट्रेंड के अंदर होता है, यानी कि एक नया हायर हाई बना रहा होता है। तो यहाँ पर वो सपोर्ट निकल के आती है लगभग $56,000-57,000। फिबोनाची की रेशियो है 0.786, वहाँ आ रही है। बिटकॉइन की ETF की एवरेज करोगे लगभग $60,000 से नीचे ही आ रही है, $58,000 के आसपास। तो और $60,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही, लगातार वहाँ आता है और वहाँ से बाउंस बैक हमने कितनी बार करते देखा है। तो आप कह लीजिए वो एक जो जोन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ ये नहीं टिकता है और ये असेंडिंग ट्रायंगल, अगर ये पैटर्न फेल होता है, फिलहाल यहीं इसके ऊपर ही रहना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक करता दिखना चाहिए। अगर नहीं करता है, $60,000 जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और वो पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया है, $60,000 हो गया। और उसके बाद अगला लेवल $57,000-58,000 आपको पता ही है, वहाँ पिछली बार भी आया था, सबको लगने लगा $50,000 आएगा और हम तब भी यही बोल रहे थे कि इसको तोड़ना इतना मुश्किल है, और वहाँ से फिर बाउंस बैक करके हमने $72,000 देखा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और हम सबको पता है हाफिंग के बाद में ये प्रेशर बनाया जाता है ताकि बुल जो मार्केट के लिए अगली जो बुल रन के लिए तैयार हुआ जा सके, और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। और पीछे के चार्ट को देखते हैं तो 3 से 6 महीने बिटकॉइन ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो हम तीसरे महीने के अंदर हैं, अब 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, कितना लग जाएगा, 1 महीना 2 महीना, चलो इससे ज़्यादा तो क्या वेट करेंगे। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और यहाँ सपोर्ट मिलती है तो फिर हम $72,000, उससे पहले $69,000 इसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चल ही जाएगा। जब हमें शॉर्ट टर्म में सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्यों टेंशन लें। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो $50,000 हो, $60,000 हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम सोच रहे हैं इसका टारगेट 1.20 से 1.5, 1.80, बल्कि कई लोग तो 2-2 लाख तक बोलते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के लाइंस पे ट्रेड कीजिए, लाइंस हमने बता दी है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नज़ारे देखो, पिक्चर का मजा लो।
उम्मीद करता हूँ अब आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर आपको लगता है कि हम आपका साथ दे रहे हैं, मुश्किल भरा टाइम है, एक दूसरे का साथ बनाए रखिए, वीडियो को हमारी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा भी साथ दीजिए, ठीक है ना। सिचुएशन कैसी है, हम हैं आपके साथ में, बने हुए हैं। अगर इथेरियम की बात करते हैं, यहाँ पे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिबोनाची की रेशियो 0.618, वो लगातार सपोर्ट निकल के आ रही है और 3250 यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अगर बुरे हालात होते हैं तो यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर ये लगभग 3000 से $2900 के बीच में आ सकता है और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो। फिलहाल तो हमें नहीं लगता ये 3350 से नीचे भी आ सकता है, $3350 से नीचे आ सकता है, लेकिन फिर भी बुरे हालात के लिए तैयार हैं। 2 लेवल पे एंट्री, एक यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री नीचे जो मैंने लेवल बताया वहाँ पे भी बनाई जा सकती है। और कई जो एक्सपर्ट हैं, कई लोगों का ये भी कहना है इथेरियम की ETF आ रहे हैं और पीछे का जो एसेट का रिकॉर्ड रहा है तो हो सकता है ये 3000 से $2400 भी आ जाए। तो हम $2400 तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ $3000 प्रैक्टिकली लगता है कि आ भी सकता है। तो 2 लेवल पे इसलिए हम एंट्री बनाने की यहाँ पे प्लान करते हैं कि अगर नीचे आ जाए तो हमें एक और अच्छी एंट्री का मौका मिल जाए। ये इथेरियम को बोल दिया या हमने बिटकॉइन के बारे में बोल दिया, लेकिन ज़्यादातर मेरे भाई बहन लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं। आपको हमारी 3 दिन पुरानी वीडियो याद होगी और उसके अंदर हमने क्लियरली बताया था कि जो अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था हफ्ते भर पहले, जिसका कोई लॉजिक नहीं था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो गिरे क्यों हैं, अब हो सकता है वो लेवल पे दोबारा टेस्ट करता दिखे और वहाँ आता है तो समझ लीजिएगा वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कई बार गैप फिल करने होते हैं। और उसके लिए अगर मैटिक की बात करते हैं, आधे डॉलर के आसपास ये जो है उसको सपोर्ट है और आप कह लीजिए वहीं तक आया था। तो अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $0.6 के नीचे हमें लगता है कि कोई भी एंट्री मिल रही है बनानी चाहिए, लेकिन $0.5 के आसपास आ जाए तो एक बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में इसका जो रेजिस्टेंस या आप टारगेट कह सकते हो $0.7 फिर $0.84 तक होता है। ARB के साथ में भी वही सीन है। अगर $0.74 के आसपास, $0.8 के नीचे जब भी मिल रहा है एंट्री बनानी चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है ये भी क्विक बाउंस दिखा सकता है जब मार्केट आपको अच्छा करते दिख सकती है। अगर बिटकॉइन $60,000 आता है तो ये सारे जो कॉइन्स हैं वो अपना जो अभी लो बनाया था उसको टेस्ट करते दिख सकते हैं, या वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इम्यूटेबल एक्स की, ये भी जो इसने रिसेंटली लो बनाया था $1.4 के नीचे, वहाँ पे भी आ सकता है। और फिलहाल आप देखो बिटकॉइन पे प्रेशर बन रहा है तो ये सारों पे प्रेशर बन रहा है, लेकिन ये सारे पोटेंशियल रखते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में यहाँ से क्विक बाउंस देके 50 से 100% रिटर्न देने का। अगर मैं बात करता हूँ पैपी की, अगर पैपी के अंदर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 9,500 के आसपास आए तो एंट्री बनाने की सोचेगा, नहीं तो अभी अवॉइड कीजिएगा। और हम यही बात बोल रहे थे, पैपी हो फ्लॉकी हो, इतने मल्टीपल टाइम रिटर्न दे दिए हैं तो रिस्क है उनके अंदर, तो अवॉइड कीजिए। प्रॉफिट रखा हुआ है तो रखिए, नहीं तो प्रिंसिपल निकाल के रख लीजिए। अब आपको समझ में आ रही होगी हम क्यों बोल रहे थे। सेम ही चीज़ फ्लॉकी के लिए है। फ्लॉकी जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 15, अगर 14,500 या 14,000 पे आएगा तो ही आप एंट्री बनाने की यहाँ सोचिएगा। फिलहाल इसको एक इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं टिकता है तो फिर ये 12,500 से 13,500 14,000 भी आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ गाला की, ये $0.025 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाइएगा। ये भी कॉइन सारे जो हैं अच्छे कॉइन है, यूज केस कॉइन है। पैपी फ्लॉकी को छोड़ दें तो ये सारे कॉइन्स जो है आपको क्विक बाउंस दिखा सकते हैं, तो गाला भी उसमें से एक हो सकता है। लेकिन 0.025 यानी $0.03 से भी नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस, $6.3 तक ये टेस्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल अगर $6.5 के आसपास भी आ रहा है या इस लेवल के आसपास मिल रहा है $60 से नीचे, तो एंट्री यहाँ पे बनाते रहना चाहिए। ये सारे कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो ये 20, 50, 100% तो शॉर्ट टू मिड टर्म में भी आपको रिटर्न देके जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पोल्का डॉट की, $5.5 के आसपास जब भी मिले, इसके नीचे $6 के नीचे मिल रहा है तो यहाँ एंट्री बनाते रहिए। ये सारे कॉइन्स आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये भी आपको एक इमीडिएट अगर देखते हैं $7.8 तक कभी भी देके जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, सिचुएशन टफ है मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो हम आपके साथ बने हुए हैं। सिचुएशन हम दोनों सामना कर रहे हैं, तो आप भी बस
टिके रहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइन पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो तो यहाँ पर फोकस थोड़ा बड़ा रखो, ये घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।